Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. Here in this video, we are continuing our JKPSC 10+2 Sociology lecture series, जहाँ पे हम कवर करेंगे फर्दर क्वेश्चन को. प्रीवियस वीडियो तक हम लोग 160 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं. सो येस, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट नंबर 17. यहाँ पे हम 161 से लेके 170 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. जो मैंने आप लोगों से डाउट के क्वेश्चन पूछे थे कि कौन से टॉपिक्स हैं, कौन सी यूनिट है, आप लोग मुझे बताइए आपको किससे रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है. तो मेरे पास 2 डाउट आए थे, दैट इज़ जेंडर एंड सोसाइटी एंड हेल्थ एंड सैनिटेशन, राइट. इन 2 यूनिट के लिए भी आप लोगों ने मुझे बोला है. तो अभी जो 3 वीडियो होने वाली है, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँ. मैक्सिमम MCQ आप रिवाइज करो क्योंकि अब एग्जाम में टाइम कम बचा है. तो इट इज़ अप टू यू कि आप लोग कितना इन वीडियो को पसंद कर रहे हैं, कितना आपके लिए हेल्पफुल है, कितना आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं. बिकॉज वही चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करेगी एग्जाम में, राइट. क्योंकि यहाँ मुझे पर आवर पर लाइक मंथली बेसिस पे कुछ मॉनेटरी रिटर्न नहीं मिल रहा है. यूट्यूब की एल्गोरिदम बताऊँ तो मैं आपकी जो 5 वीडियो बनाती हूँ उस पर शायद 5, 7, 8 वीडियो पे मुझे $1 मिलता हो. अगर मैं काउंट करने बैठूँ तो यूट्यूब की शायद 7-8 वीडियो पे जितना आप लोग देखते हैं उसमें मुझे $1 मिलता हो, दैट इज़ 80 रुपीज़. तो अराउंड 3 से 4 घंटे के लिए ये कंटेंट बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, ये सारी चीज़ें मिला के आप 5 से 6 घंटे लमसम के ले लो, उसके लिए यूट्यूब सिर्फ 80 रुपीज़ दे रहा है. बिकॉज आई एम नॉट दैट चैनल जिसमें कोलाबोरेटर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं. उस तरीके का चैनल नहीं है कि रातों रात आप यूट्यूब पे एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आपको बहुत पैसा मिल जाएगा. यहाँ पे कोई भी पेड प्रमोशन ये सब चीज़ें नहीं है. तो वो चीज़ सिर्फ यही रिटर्न रहता है. तो आपको भी पता ही ये रिटर्न अट्रैक्ट करने के लिए इतना फ्रूटफुल नहीं है. मेरे एफर्ट्स के बदले का ये वो रिटर्न नहीं है जो मिलना चाहिए. तो वो रिटर्न क्या है, वो आप लोगों की अप्रिसिएशन है, आप लोगों के कमेंट है, आप लोगों का भरोसा है, आप लोगों का ट्रस्ट है, राइट. तो दैट इज़ द थिंग दैट आई नीड. बिकॉज चलिए अब टाइम नहीं है, क्वेश्चंस पे बात करते हैं फिर आगे. बाकी आप लोगों के जो भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वो भी बताएंगे. अभी के लिए 3 पार्ट जो रहने वाले हैं, पार्ट नंबर 17, 18 एंड 19, दैट विल बी विद रिगार्ड टू द जेंडर एंड सोसाइटी. उसके बाद 20, 21 जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं हेल्थ एंड सैनिटेशन से लूँगी. फिर कुछ और वीडियोज़ में मैं रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड्स करा दूँगी क्योंकि वो अभी सिर्फ लिमिटेड ही क्वेश्चन हुए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए थे. चलिए, तो इतनी हो गई बकवास. उसके बाद बात करते हैं जेंडर क्या होता है. देखिए, देयर इज़ अ वर्ड जेंडर. आगे क्वेश्चन आएगा जेंडर एंड सेक्स के रिगार्डिंग भी. व्हाट इज़ जेंडर एंड व्हाट इज़ सेक्स. तो ये जो होता है ना, ये बायोलॉजिकल होता है. आप एक पर्टिकुलर सेक्स से, मेल फीमेल, इन सेक्स से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है. लेकिन जेंडर की जब हम बात करते हैं तो जेंडर एक सोसाइटल या कल्चरल कंस्ट्रक्शन है. लाइक सोसाइटी ने कुछ नॉर्म सेट कर रखे. इफ़ यू आर अ मेल देन दीज आर सर्टेन रोल एंड फंक्शन असाइन टू यू. इफ़ यू आर फीमेल देन दीज आर सर्टेन रोल्स एंड फंक्शन असाइन टू यू. तो जेंडर समटाइम्स सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है कि आप मेल हो तो आपको बाहर जाके कमा के लाना है, आप फीमेल हो तो आपको घर देखना है, घर मैनेज करना है, बच्चे संभालने हैं. तो ये कुछ रूल्स जेंडर के साथ रोल्स होते हैं. जेंडर रोल्स अटैच कर दी गए हैं बाय द सोसाइटी. तो जेंडर जो है वो सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्शन है. किस चीज़ का? रोल्स एंड बिहेवियर का. अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डज द टर्म जेंडर आइडेंटिटी रेफर्स टू. जेंडर आपको पता है, आइडेंटिटी मतलब हो गया एक पहचान. आइडेंटिटी मतलब हो गया पहचान. तो ये एक तरीके से आप खुद अपने जेंडर के बारे में क्या जान रहे हो. व्हाट इज़ योर सेंस अबाउट योर जेंडर, राइट. ये सेक्स एट बर्थ नहीं है आइडेंटिटी का मतलब. देखिए, समटाइम हम देख रहे हैं ना आजकल तो LGBTQ कम्युनिटी आ गई है, ट्रांसजेंडर, ये वो. तो एक एज के बाद भी समटाइम लोग अपने जेंडर से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. दे रियलाइज दैट दे डू नॉट बिलोंग टू दिस जेंडर. तो कई बार बहुत से लोग जेंडर चेंज भी करवा लेते हैं. तो ये क्या चीज़ है? जेंडर आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का इंटरनल सेंस ऑफ देयर ओन जेंडर क्या है, राइट. इंडिविजुअल क्या अपने जेंडर के बारे में आइडेंटिफाई कर पा रहा है. फेमिनिज्म का मतलब क्या है? वुमेन सुपीरियर है मैन से, ये तो बिल्कुल ही गलत है. बायोलॉजिकल इसका कोई कनेक्शन नहीं है. जेंडर रोल से इसका कोई कनेक्शन नहीं है. फेमिनिज्म बात करता है इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर. देखिए, पुराने टाइम पे सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे फीमेल्स को तो मेन स्ट्रीम में रखा ही नहीं जा रहा था. वोटिंग राइट तो छोड़ दो, उन्हें पढ़ने का राइट नहीं था. जॉब करना भी छोड़ दो, उनको बेसिक जो एजुकेशन होती है वो एजुकेशन लेने का ही राइट नहीं था. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए सोसाइटी में, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो चाहे वो बाहर की कंट्री हो, बहुत सारे रिफॉर्म लाए गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसके थ्रू आप फीमेल्स को भी इक्वल राइट दिला सको. तो फेमिनिज्म का ट्रू मतलब है इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी. ऑल्दो आज एक फेमिनिज्म का ग्रुप चलता है जहाँ पे एक्चुअल में फेमिनिज्म की बात होती है, और एक फेमिनिज्म चलता है जहाँ पे फेमिनिज्म का क्लियर कट मिसयूज़ होता है, जहाँ पे फेमिनिज्म की आड़ में लोग अपने बेनिफिट के लिए एक तरीके से उसका डिसएडवांटेज ले रहे हैं. बट स्टिल ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सब नहीं आएगा. ये सब सोशल डिस्कशन के टॉपिक है. दैट इज़ लाइक वो हमारे एग्जाम और एग्जाम के क्वेश्चन का पार्ट नहीं है. तो हो गया बी आंसर इसका. नेक्स्ट इज़ 164.
जेंडर पे गैप, नाम से ही समझ में आ रहा है, देखो ये बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं है, बट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा है कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन या वर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को ये ना लगे कि बिल्कुल ही फेमिलियर नहीं है ये वर्ड, ये क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए मैंने ईजी टू डू क्वेश्चन जो नाम से भी समझ में आ रहा है वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। क्या है जेंडर पे गैप? जेंडर पे देखिए वुमेंस को ज़्यादा दिया जा रहा है ये तो बिल्कुल नहीं है, वुमेंस के पास कितनी जॉब है ये तो बिल्कुल नहीं है, एजुकेशन लेवल में डिफरेंस भी नहीं है, यहाँ पे पेमेंट में डिफरेंस की बात हो रही है। तो जेंडर पे गैप इज दैट द डिफरेंस इन अर्निंग बिटवीन मैन एंड वुमेन फॉर द सिमिलर वर्क। एक ही काम कर रहे हैं मेल एंड फीमेल, बट मेल्स को उनके लिए ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है एंड फीमेल्स वर नॉट गेटिंग इनफ अमाउंट फॉर दैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं बहुत टाइम नहीं लगा रही हूँ क्योंकि आप भी देख रहे हैं ईजी क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे 2-3 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट में खींचूँ। तो जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं ताकि आप लोगों का पार्ट भी कवर अप हो पाए। कौन सा वो मूवमेंट है जिसने सबसे पहले डिमांड करी थी वुमेन के राइट टू वोट की? देखिए पता है हमें शुरू से वुमेन को वोटिंग राइट तो नहीं मिलता है, शुरू से हमें पता है कि वुमेन को वोटिंग राइट तो नहीं मिलता है। तो ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसने वुमेन के वोटिंग राइट की बात की थी? तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो है आपका सफ़रेज मूवमेंट। अब सफ़रेज मूवमेंट की बात करें तो सफ़रेज मूवमेंट एक ग्लोबल स्ट्रगल था टू गेन द राइट टू वोट फॉर स्पेसिफिक ग्रुप। कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लिए राइट टू वोट की बात आप कर रहे थे, जिसमें मेजरली वुमेन की बात थी, जिनको आप पॉलिटिकल प्रोसेस से काफ़ी समय तक अलग रख रहे हो। इस मूवमेंट ने लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में मोमेंटम पकड़ी थी। उस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविज्म देखने को मिला, प्रोटेस्ट हुए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जो वुमेन के वोटिंग राइट की बात कर रही थी, राइट। कुछ मेन की फिगर जैसे एक पर्सनैलिटी है सुजैन बी एंथनी, यूएस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी इस चीज़ में। तो वुमेन सफरेज मीन्स डिमांड फॉर द वोटिंग विद रिगार्ड टू द वुमेन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 166, द आइडिया दैट वुमेन डू मेजॉरिटी ऑफ अनपेड डोमेस्टिक लेबर। वुमेन बहुत सारे ऐसे काम कर रही हैं जो कि उनके बदले उन्हें पेमेंट नहीं मिलती। डोमेस्टिक लेबर मतलब घर के काम। अब हम सबको पता है घर के काम जो वुमेन कर रही हैं, आप बेसिक से बेसिक चीज़ें लो, एक काम के लिए आप मेड रखते हो जो क्लीनिंग, डस्टिंग, बर्तन धोना, इन सब के लिए उनके आप पेमेंट करते हो, बट वही अगर घर की वुमेन काम करिए, शी इज़ नॉट गेटिंग एनी रिवॉर्ड एंड नॉट ओनली रिवॉर्ड, शी इज़ नॉट गेटिंग एनी अप्रिसिएशन कि येस यू आर डूइंग दिस वर्क फॉर अस। उसको कैटेगराइज ही नहीं किया जा रहा है, राइट। तो ये अनपेड डोमेस्टिक लेबर बोला जाता है और ये इस आइडिया को हम क्या कहते हैं? इट इज़ द सेकेंड शिफ्ट, राइट। देखिए अगर वर्किंग वुमेन भी है, वो ऑफिस में भी काम करके आ रही है, तो घर के कामों में तो उसको इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ रहा है। तो एक तरीके से ऑफिस में अपनी फर्स्ट शिफ्ट करने के बाद उसको घर आके ये चीज़ें भी मैनेज करनी है। सो दैट्स वाई इस चीज़ को क्या कैटेगराइज किया गया? सेकेंड शिफ्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टॉक्सिक मेस्क्युलैनिटी? टॉक्सिक इज़ नॉट अ पॉजिटिव वर्ड। मेस्क्युलैनिटी मतलब आप अपना मेल जो फिगर मेल जो एट्रीब्यूट्स है वो शो कर रहे हो। तो ये चीज़ टॉक्सिक मेस्क्युलैनिटी क्या होती है? जब आप एक मेल पे प्रेशर बना रहे हो दैट, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेल अगर कोई भारी चीज़ नहीं उठा पा रहा है, राइट, एक मेल अगर कमा नहीं पा रहा है, वो जॉब नहीं कर रहा है जाके, या एक मेल घर के काम कर रहा है, तो आप तो एक तरीके से उसको सोसाइटी में प्रेशर रहता है कि यू आर अ मेल, यू मतलब लड़का हो के आप ये काम कर रहे हो, लड़का हो के तुम रो रहे हो, लड़के हो फिर भी रो रहे हो। तो ये चीज़ें आपने मेस्क्युलैनिटी के साथ अटैच कर दिया कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के घर के काम नहीं करते हैं, बॉयज़ डोंट डू दिस, मेल्स डोंट डू दिस। तो ये सब एक एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सिक मेस्क्युलैनिटी है, राइट। तो टॉक्सिक मेस्क्युलैनिटी क्या होता है? सोशल एक्सपेक्टेशन दैट प्रेशर मैन टू कन्फर्म टू ट्रेडिशनल मेन रोल। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन जो मेल्स को इस चीज़ के लिए मजबूर कर देती है कि जो ट्रेडिशनल मेल्स के रोल सेट किए गए हैं बाय द सोसाइटी, वो उसी को फॉलो करें। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म ग्लास सीलिंग? देखिए ग्लास सीलिंग क्या होता है? एक कंपनी में लेट से एक मिस्टर ए काम कर रहे हैं और मिसेस एस काम कर रही है। अब ये मिस्टर ए को क्या हो रहा है? प्रमोशन मिल रहा है। मिसेस एस को एक लेवल तक प्रमोशन मिला, लाइक ये एक पोस्ट अप गई, दूसरी पोस्ट अप गई, उसके बाद इन्हें प्रमोशन नहीं दिया, कुछ भी रीज़न दे दिया, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं ये एफिशिएंटली काम कर रही है, टाइमली काम कर रही है, डेडिकेशन से काम कर रही है, इनसे ज़्यादा एफिशिएंट है मिस्टर एस, लेकिन स्टिल मिस्टर ए को टॉप लेवल पे भेज दिया गया और इन्हें उतना प्रमोशन नहीं मिला। रीज़न बीइंग बिकॉज शी इज़ अ वुमेन। वुमेन को अपने घर के काम देखने हैं, वुमेन एक चाइल्ड को बर्थ देगी, तब उस टाइम पे वुमेन को छुट्टी चाहिए होती है, वुमेन को ब्रेक चाहिए होता है वर्क से। तो दैट्स वाई इन सब रीज़न की वजह से कॉर्पोरेट कल्चर में वुमेन्स को बिल्कुल टॉप पोजीशन पे आप नहीं पहुंचा रहे हो, लेकिन ये रीज़न भी आप नहीं दे रहे हो।
आप रीज़न उनको उनके काम से रिलेटेड या कि इधर उधर के रीज़न दे रहे हो। तो एक तरीके से आप उनके प्रमोशन पे, आप उनकी डेवलपमेंट पे, आप उनकी ग्रोथ पे सीलिंग लगा रहे हो। और वो ग्लास मतलब ट्रांसपेरेंट है, वो सीलिंग दिख नहीं रही है। यू आर नॉट गिविंग दिस रीज़न, यू आर नॉट गिविंग द रीज़न कि यू आर अ वुमेन इसलिए हम आपको ये आगे प्रमोशन नहीं दे सकते हैं। आप इधर उधर के रीज़न दे रहे हो। तो ग्लास सीलिंग मतलब एक ट्रांसपेरेंट सीलिंग है जो डायरेक्टली विजिबल नहीं है, डायरेक्टली आप वो बातें नहीं बोल रहे हो, लेकिन स्टिल आप उनको रोक रहे हो टॉप लेवल से। तो ये क्या है? इनविजिबल बैरियर प्रिवेंटिंग वुमेन फ्रॉम रीचिंग द टॉप। वुमेन को टॉप पे जाने से रोक रहे हैं, ये कुछ इनविजिबल बैरियर्स है। विच टर्म डिस्क्राइब द बिलीव दैट वन जेंडर इज सुपीरियर टू अदर। एक जेंडर जो है वो सुपीरियर है दूसरे जेंडर से, दिस इज सेक्सिज्म। फैक्चुअल क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगा रही हूँ इसलिए मैं। ट्रांसजेंडर पीपल आर इंडिविजुअल हु। ट्रांसजेंडर पीपल कौन होते हैं? जिनकी कोई जेंडर आइडेंटिटी नहीं है, नहीं जेंडर इक्वालिटी पे नहीं मानते, नहीं बायोलॉजिकली मेल फीमेल दोनों होते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने जेंडर, जो उनको बाय बर्थ जेंडर मिला है ना, बड़े होते हैं तो देन दे रियलाइज़ कि वो किसी डिफरेंट जेंडर से अपने आप को लिंक करते हैं, राइट। जो बर्थ से उनको जेंडर मिला है, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई विद दैट जेंडर। तो वो लोग क्या कहलाते हैं? दीज पीपल आर नोन एज ट्रांसजेंडर। तो ये हो गया आपका बी आंसर। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन जेंडर एंड सोसाइटी से रिलेटेड करे हैं। अभी आगे आने वाले और 2 पार्ट में यानी 20 क्वेश्चन और इन टोटल 30 क्वेश्चन जो है ये कम्प्लीटली जेंडर एंड सोसाइटी से रिलेटेड रहने वाले हैं। फिर 20th पार्ट में मैं आपका हेल्थ एंड सैनिटेशन से रिलेटेड सरकार की कुछ पॉलिसी, आयुष्मान भारत, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये सब क्या है, गवर्नमेंट डे, हेल्थ को लेके कोई और अगर फॉर एग्जांपल पॉलिसी लाई है तो उस सब पे भी बात करूँगी। इसके अलावा देखिए हेल्थ एंड सैनिटेशन के कुछ MCQ में ले चुकी हूँ। पोल्यूशन वगैरह में जब मैंने बात की थी तो मैंने सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई है, साफ़ सफाई में सारी चीज़ें आती हैं। पोल्यूशन को ठीक करने के लिए कोई चीज़ें आ रही हैं, बैन ऑफ प्लास्टिक को लेके एक्ट और रूल आया, वो सब मैंने इंक्लूड किया है। तो अगर आपने पूरी सीरीज़ फॉलो करी है अब तक तो आपने वो पार्ट देखा होगा, राइट। और अब मैं चाहूँगी कि अगर आपने देखा है तो आप लोग 1-2 बार पिछली जो PDF उनको रीड करके चीज़ों को रिवाइज़ कर लें। वीडियो देख लिए तो वीडियो दोबारा देखने मत जाइए प्लीज़, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जस्ट रीड आउट द PDF वंस। PDF को एक बार पढ़ लीजिए ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाए और याद हो जाएं। ये गलती मत करना सिर्फ सुन के एग्जाम में जा रहे हो। अगर 2-3 बार उसको खुद से बोल के याद नहीं करोगे तो एग्जाम में देखा हुआ क्वेश्चन भी होगा ना, ईयर भूल जाओगे और चीज़ें नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, 2 से 3 बार चीज़ों को रिपीट करिए सो दैट चीज़ें याद हो पाए। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट। अब आपको एक दिन में 2 से 3 वीडियोस मिल सकती हैं, बिल्कुल मिलेंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा डाउट पूछिए। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।